जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज इस्लाम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने उर्दू पेपर की थीम को कस्टमाइज करना है। वेबसाइट अगर आपने बनानी है तो इसके लिए कौन सी थीम बेस्ट रहेगी। उर्दू की वेबसाइट अगर हम लोग किसी भी थीम के साथ बनाएं तो उसमें थोड़ा मसला बनता है, क्योंकि जमील नूरी नस्तकलीक एक ऐसा फ़ॉन्ट जो कि न्यूज़पेपर वगैरह और टीवी मीडिया पे या जितनी भी न्यूज़ की साइट है पाकिस्तानी, तो वो एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं जिसको जमील नूरी नस्तकली कहा जाता है। और ये फ़ॉन्ट से रीडिंग जो है ना अच्छी हो जाती है, मतलब टेक्स्ट वर्ड जो है ना वो अच्छे से पढ़े जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो जो थीम मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो हम ये यूज़ करेंगे तो इसमें वही फ़ॉन्ट यूज़ होगा। मतलब आपकी वेबसाइट एक न्यूज़पेपर की जैसे वेबसाइट होती है उर्दू की, मतलब एक क्लीन, मतलब जो फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं वो क्लीन और एक बेहतरीन जो है ना लुक आ रही है। तो ये जो है ना आप बना पाओगे इस थीम के साथ। तो कैसे होगा ये सारा ए टू ज़ी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपको शॉपिफाई या वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। इस तरह की वेबसाइट हम भी आपको कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं, ये थीम भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन एक मामूली सी रकम के बदले। ठीक है, तो एक छोटी सी रकम के बदले हम आपको इस तरह की वेबसाइट भी बना कर दे सकते हैं और ये थीम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और तरीक़ाकार भी आपको बता सकते हैं कि ये वेबसाइट कैसे बनेगी। तो कैसे हो गए सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। अभी वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, तो अभी हम लोगों ने करना है लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए हम लोगों ने ये यूज़र नेम, अब ये पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड वही जो कि हम लोगों ने चूज़ किया है, ये हम लोगों ने इसको करना है जी लॉगिन। तो अभी हमारे पास वर्डप्रेस जो है लॉगिन हो जाएगी। ये देखें, ये वर्डप्रेस हमारे पास लॉगिन हो चुका है। तो ये इस तरह से लॉगिन हो गया। अब इसका हम फ्रंट एंड भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना इसका फ्रंट एंड भी आ गया। तो वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है और अभी हम लोग इसके जो अपडेट है वो बंद कर देंगे। ऐड न्यू इस पर क्लिक करके तो वर्डप्रेस के जो अपडेट है ना उनको हम लोग बंद कर देंगे। ये प्लीज़ अपडेट नो, बल्कि ये बाद में भी हो सकता है, तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अपडेट, क्योंकि ऑटो अपडेट पे अगर हुआ तो फिर भी मसला होगा। तो ये वर्डप्रेस जो है ना अब हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थीम इसमें इंस्टॉल करनी है। ये हमने अपेरेंट सेक्शन में ये थीम में आ जाना है। ये थीम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आई है, तो अब हम कोई भी थीम, जो कि एक थीम है मेरे पास, वो जो है ना हम लोग चूज़ कर लेंगे। तो वो मैं अपने कंप्यूटर से ले लूँगा। ठीक है, तो ये थीम है हमारे पास उर्दू पेपर के नाम से, इसको हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। तो ये यहाँ पे जो है ना मैं डाल देता हूँ, ये यहाँ पे लेके आया, मैं यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये आप कर सकते हो, या चूज़ फाइल करके आपने जो है ना पाथ दे देना, ये भी एक ऑप्शन है। आप पाथ भी दे सकते हो, मतलब जहाँ जिस फोल्डर में आपकी थीम पड़ी है तो वो पाथ जो है ना दे देना है। तो सॉरी, अगेन मैं इसको ले आता हूँ, ये यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने दे दिया इंस्टॉल नो। इस पर आप क्लिक करते हैं तो अभी हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो थीम इंस्टॉल करने से पहले हम लोग वर्डप्रेस के जो अपडेट हैं ना इनको ऑफ़ कर देते हैं। तो इसके लिए हमें प्लगइन की ज़रूरत होगी। तो ये प्लगइन सेक्शन में हम लोगों ने आना है, ये ऐड न्यू प्लगइन, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्लगइन करनी है हमने सर्च ऑटो अपडेट डिसेबल वर्डप्रेस। ये इस तरह से जो है हम लोगों ने किया। तो बिल्कुल नीचे की तरफ आना है, डिसेबल ऑल वर्डप्रेस अपडेट इंस्टॉल। अभी ये इंस्टॉल हो रही है, वेट कर लेते हैं। एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो जाए।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आना है ये टूल सेक्शन में, सेटिंग में। देखिए अभी मतलब जो यहाँ पे शो कर रहा था तो वो भी ख़त्म हो गया, यानी कि जो अपडेट होंगी वर्डप्रेस की तो वो अभी हमें शो नहीं होंगी। तो ये अभी ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थीम अपलोड करनी है। ये थीम जो है यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं। ये आ गई इंस्टॉल। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो थीम अब यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, तो इसको हम लोगों ने एक्टिवेट कर देना है। मतलब थीम हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, इसको एक्टिवेट करना है, तो ये हम लोग कर देंगे एक्टिवेट। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुकी है। तो जैसे ही हम लोगों ने थीम को एक्टिवेट किया तो हमारे पास यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, कुछ प्लगइन है, डेमो इंपोर्टर, मेन्यू आइकन एंड उर्दू कीबोर्ड। इनको हम लोगों ने इंपोर्ट करना है। मतलब ये प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है, ये ज़रूरी है। तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये डेमो इंपोर्टर, इसको भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मेन्यू आइकन, इसको भी इंस्टॉल करते हैं। ये भी हो गया। और उर्दू कीबोर्ड, इसको भी हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल प्लगइन, तो ये देखा जाए तो ये देखें, ये हमारे पास इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी हैं प्लगइन। अब ये मैसेज शो हो रहा है, इसको बस आपने इग्नोर करना है। तो अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आके हम इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें, ये उर्दू पेपर थीम इस तरह से हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम वन बाय वन जो है ना इसकी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे आना है। तो मतलब डेमो का ये होता है कि बने बनाए टेम्पलेट जो है ना, पेजेस, पोस्ट वगैरह सब कुछ जो है ना बना बनाया आ जाता है एक दफ़ा। लेकिन इनको हम लोग सेट भी कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो ऐसे दिया गया है, जो मेन्यू है यहाँ पे, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं लोगो वगैरह। ये जो सेटिंग है ना, इसको हम इसकी एडजस्टमेंट जो है ना कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अगर डेमो ये इंपोर्ट हो जाता तो ये सारी चीज़ें जो है ना खुद ब खुद सेट होके आ जाती। लेकिन फिर भी हमें जो हमने कैटेगरी वगैरह बनानी है या पेजेस वगैरह, फिर भी उनकी तरतीब हमें देनी पड़ती है। तो अगर ये डेमो आ जाता तो अच्छी बात थी। अगर नहीं आया तो अब हम ये जितनी भी चीज़ें हैं, पोस्ट, पेजेस, कैटेगरी, इमेजेस, कस्टम पोस्ट, टाइप्स, जितनी भी चीज़ें हैं, मेन्यू वगैरह बनाना, ये हम मैन्युअली करेंगे। और ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके पेजेस वगैरह बना लेने हैं। पेजेस और इसकी जो कैटेगरी है वो हम लोगों ने बना लेनी है। कैटेगरीज जब बन जाएंगी, जब पेजेस बन जाएंगे तो फिर मेन्यू हम लोग बनाएंगे। तो वो मेन्यू कैसे बनेंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सब कुछ जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप ये हम लोग करते जाते हैं। इसका लोगो वगैरह चेंज करना, लोगो कहाँ से बनाया जाता है, कहाँ पे जो है ना ये सही रहता है, तो लोगो भी हम लोगों ने बनाना है। तो सारा स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो पूरी की पूरी सेटिंग हम लोग करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने इसके पेजेस वगैरह बनाने हैं। तो ये हम लोगों ने आ जाना है पेजेस में। तो ऑल पेजेस पे आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पेजेस जो है बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कि आते हैं। तो ये देखें, एक पेज सैम्पल पेज के नाम से है, एक पेज जो है ना हमारे पास बना हुआ है। तो सैम्पल पेज को रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ ताकि ये जो है ना ट्रैश में चले जाएं। ठीक है, बल्कि ये प्लगइन सेक्शन में हम लोग आते हैं। जो इसकी अपडेट है ना वो हम लोग बंद कर देते हैं। कुछ देर के लिए मैंने इनको ऑन किया था
तो अभी जो है ना अगेन मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, जो इसकी अपडेट है तो वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, अभी अपडेट इसमें नहीं आएंगी। तो अगेन हम लोगों ने पेजेस में आना है। ये जैसे ही हम लोग पेजेस में आते हैं तो ऐड न्यू, ऐड न्यू, ऐड न्यू, जितने भी पेज हमने बनाने हुए तो वो हम इसी तरह से जो है ना ऐड न्यू जो है ना करते रहेंगे। तो ये और ये, तो एक वेबसाइट हम लोग सामने रखेंगे और उसको देखेंगे कि क्या क्या पेजेस जो है ना बने हुए हैं। तो रेडियो पाकिस्तान की एक वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट है, तो इसको जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसका जो उर्दू वर्जन है ये हम लोग जो है ना ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, सफ़ा अव्वल कौमी ख़बरें, करोना वायरस, बैनुल-अक़वामी खेल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी। ये इस तरह से जो इसके पेजेस वगैरह हैं तो वो ये बने हुए हैं। एहसास प्रोग्राम, रब्ता करें, इश्तिहार, शेड्यूल, तारीख के आने में, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है हमारी वेब, इसके जो एक सेक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। अब इसके सेक्शन आप उर्दू में रखना चाहो रख सकते हो, सॉरी इंग्लिश में रखना चाहो आप रख सकते हो, उर्दू में करना चाहो तो उर्दू भी आप कर सकते हो, उर्दू सेक्शन भी आप बना सकते हो। ये देखें ये पोर्शन सारा जो है ना उर्दू है, सॉरी ये इंग्लिश है, ये हम करेंगे तो ये उर्दू का पोर्शन आ जाएगा। बाकी ये चीज़ें जो है ना ये आप इंग्लिश में डालना चाहो इंग्लिश में डाल सकते हो, उर्दू में करना चाहो आप उर्दू में कर सकते हो। अब इसके अलावा जो पेजेस हैं वो इसके बैक पे होंगे। ये देखें, अबाउट अस, कंटेक्ट अस, फीडबैक, एडवर्टाइजिंग, प्राइवेसी पॉलिसी, साइट मैप, जॉब्स एट हमारी वेब। अब अबाउट अस, कंटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये पेज जो है हम लोगों ने बनाने होते हैं। तो ये पेज मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग उर्दू लिख सकते हैं, ये देखें ये उर्दू में हम लोग बना सकते हैं, इसको इंग्लिश भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते तो ये प्लगइन सेक्शन में हम लोगों ने आना है, इंस्टॉल प्लगइन, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और ये जो है डीएक्टिवेट, फ़िलहाल के लिए मैं इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि इंग्लिश भी हम लोग लिख पाएँ। तो अभी इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, इसको भी करता हूँ रिफ़्रेश। पहले वो प्लगइन की वजह से उर्दू में आ रहा था, इसको भी रिफ़्रेश करते हैं, इसको भी रिफ़्रेश करते हैं, इसको भी रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी देखें, अभी हम इसमें उर्दू, अब भी उर्दू नहीं लिख पा रहे, तो इसका एक दूसरा तरीका है, ये न्यू टैब में मैं आता हूँ और ये यहाँ पे जो है अबाउट अस, ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, ठीक है। क्योंकि उर्दू की थीम है तो ये उर्दू लिखने, उर्दू में ही जो है ना हमें ये कर रहा है, मतलब उर्दू में ही हम लोग लिख सकते हैं। अबाउट अस, इसको मैंने पब्लिश कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला पेज, ये है जी कंटेक्ट अस, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैंने पब्लिश कर देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है ये, अच्छा इसमें डाटा डालना हो तो इसके लिए भी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर यहाँ पे गिवन होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी का जो डाटा है वो इन से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं।
मतलब इसमें जो डाटा वगैरह आएगा तो वो बना बनाया यहाँ से हम लोग ये जनरेट करके तो इसमें लगा सकते हैं। तो ये इसको भी हम लोगों ने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक और पेज डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का पेज भी एक हम लोगों ने डाल देना है, इसको भी हम लोग पब्लिश कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा फीडबैक एंड प्रीवियसली पॉलिसीज एंड जॉब्स, बाकी चीज़ें हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस यही पेज है, ये हम लोग डाल देंगे। फिर इसके बाद जो कैटेगरी हैं ये उर्दू में आप डालना चाहो डाल सकते हो, जो कि एक वेबसाइट है न्यूज़ के लिए, प्रो पाकिस्तानी। इस वेबसाइट का आइडिया भी मैं आपको दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसमें भी ये इंग्लिश का जो है ना कंटेंट इसमें दिया गया है। टेक, बिजनेस, कार बेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पाकिस्तान। ये देखें, इसमें जो है ना ये वाली चीज़ें, हेल्थ और वर्ल्ड कप 23 ये भी हैं। हाउ टू टूल्स और 3G 4G कैरियर। ठीक है ना, ये भी गिवन है हमारे पास। ठीक है, पोस्ट वगैरह हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, और ये भी एक कैटेगरी मतलब बनी हुई है। तो हाउ टू में टेक, बल्कि ये तो एक नए सिरे से जो है ना उन्होंने एक साइट बना दी है। तो इसमें जो है ना ये पोस्ट इस तरह से आई हुई हैं, ये ऐसे करके हाउ टू में ये। ठीक है, ये इस तरह से जो है हमारे पास पॉपुलर दिस वीक जो है ना ये जो है ना इस वक्त पॉपुलर जा रही है, ये भी पॉपुलर जा रही है। ठीक है, खैर हम लोगों ने बेसिक आइडिया लेना था कि ये चीज़ें हमने कैसे डालनी है। अभी है कैटेगरी। तो कैटेगरी मैंने आपको बताया कि हम ये इंग्लिश वाली भी डाल सकते हैं, उर्दू में भी हम लोग डाल सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी है हमारी। ये देखें, ये बिज़नेस न्यूज़ ये जो है ना गिवन है हमारे पास। तो ये न्यूज़ सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये कैटेगरी हमने कहाँ पे डालनी होती है, तो ये पोस्ट सेक्शन में आना है और ये कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो ये कैटेगरी आ गई। ये देखें, ये बने बनाए जो है ना यहाँ पे ये गिवन है। अगर आप देना चाहें तो ये आप दे सकते हैं, क्योंकि जो डाटा हमने इंपोर्ट किया था तो कुछ यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ गई हैं। तो ये इंग्लिश के आप यहाँ पे डालना चाहो दे सकते हो, उर्दू यहाँ पे आप डालना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैं जो है ये इंग्लिश वाली जो है ना एक मैं आपको बना के सेट करना जो है ना सिखा देता हूँ कि ये कैसे बनती हैं कैटेगरी। तो ये ऐसे नई हम लोग बना सकते हैं। तो ये देखें, ये नई कैटेगरी ये हमने बना ली। अब ये वाली जो है ना इनको भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये वाली। ठीक है, तो एक मैंने बनाना आपको सिखा दिया कि कैटेगरी आपने कैसे बनानी है। तो कैटेगरी ऐसे बनेगी। ठीक है, ये बन गए। अब इनको हमने ऐड करना है मेन्यू के अंदर। तो मेन्यू हम लोगों ने क्रिएट करना है, और फिर उस मेन्यू को जो है हमने सेट करना है। तो मैं इसको बैक ऐसे कर देता हूँ, ये यहाँ पे, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखें, अभी मतलब जो पेजेस वगैरह हमने बनाए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि एक पेज जो है ना बना हुआ है, यहाँ पे भी ये शो हो गए हैं। तो मज़ीद एक और मेन्यू हम लोगों ने बनाना है। तो मेन्यू बनाने के लिए ये हम लोगों ने आना है पेरेंट सेक्शन में, फिर ये आना है मेन्यू में। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, एक मेन मेन्यू जो है ना हमारे पास, जो मेन मेन्यू है ना वो ये है। तो इसमें हमने कैटेगरी वगैरह डालनी है। तो ये हम लोगों ने नेटवर्क मेन्यू, स्मॉल मेन्यू, इसको ना हमने प्राइमरी मेन्यू कर देना है। और ये कैटेगरी,
व्यू ऑल पे हम लोग करेंगे तो जो नई कैटेगरी हमने बनाई है वो ये है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आई हैं इस थीम के साथ, तो वो ये है। तो मैं इनको जो है ना ये ले लेता हूँ और ये देखें इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। वीडियोस ये हमने डाल दिए। अहम ख़बरें आज के कॉलम ये नहीं डालते, बैनुल-अक़वामी ख़बरें, कॉलम इसको वीडियो पाकिस्तान तस्वीर मंज़र तालीम, तो ये जो है ना ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। अब देखें ये जो है ना हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अहम ख़बरें या न्यूज़ ये दोनों आ गए हैं, लेकिन इनमें से ना हम एक को रिमूव कर देंगे, अभी मैंने आपको बताने के लिए किया। तो इसको मैं कर दूंगा सेव। मेन्यू जो है ना अपडेट हो चुका है। अभी आके हम इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो ये देखें हमारे पास ये आ गई हैं। ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गई हैं। तो ये मेन्यू में अभी एक जो है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया है जी रिमूव, और फिर इसको भी हम कर देंगे रिमूव, और इसके अलावा तस्वीर और मनाजिर इसको भी रिमूव कर देती हैं। ठीक है, अभी मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि मेन्यू जो है ना ख़राब होके आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा मेन्यू आ गए हैं ना तो ख़राब होके आ रहा है। तो हम कुछ जो है ना रिमूव कर देते हैं। तो अभी मैंने इसको कर दिया। अगेन हम लोग इसको सेव करते हैं। मेन्यू जो है ना अपडेट हो चुका है, इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देखें हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये मेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये जो पहले ये टॉप पे जो मेन्यू आया है तो ये तो खुद ब खुद आ गया है। तो ये कैसे आया इसको भी हमने सेट करना है मेन्यू सेक्शन से। तो ये है जी स्मॉल मेन्यू, इसको हमने किया सिलेक्ट। तो जैसे ही हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो ये होम, अबाउट, कंटेक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू, इसको हम ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। और ये स्मॉल मेन्यू ये हम लोग कर देते हैं सेव। ठीक है, सेव हो चुका है। अभी करते हैं हम इसको रिफ़्रेश। ये देखें ये होम, अबाउट अस, कंटेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। ठीक है, अभी जो सोशल आइकन है ना इनको भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ये जब हम इसके होम पेज की सेटिंग करेंगे तो उस वक्त जो है हमने इसको सेट करना है। इसको हटा दें, हमारी अपनी मर्ज़ी है, इसमें अपने सोशल आइकन डाल दें, हमारी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, और अभी ये जो उर्दू पेपर का जो मेन्यू है इसकी हम लोगों ने सॉरी ये जो लोगो है तो ये लोगो हम लोगों ने बनाना है और यहाँ पे हमने सेट करना है। तो लोगो बनाने के लिए कैनवा जो है ना आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, कैनवा, बल्कि मेरे पास गिवन है, बल्कि एक अकाउंट है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कैनवा प्रो जो है ना चल रहा है। तो कैनवा प्रो पे आके मैं एक लोगो बना लेता हूँ। लोगो,
तो अभी ये मुझे बने बनाए कुछ लोगो दे देगा, तो उसको फिर हम लोगों ने जो है ना एडिट करना है। तो लोगो बनाने के लिए, यार आ, इसको कैनवा प्रो पे, मतलब इसको कैसे हम लोगों ने सेट करना होता है। तो एक वेबसाइट है बिंगो टिंगो के नाम से, वहाँ पे आपने जाना है। कोई भी वीडियो आपने देखनी है यूट्यूब पे, उसमें भी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप कैनवा प्रो को जो है ना यूज़ कर सकते हो। तो उसमें यही है कि यूट्यूब पे आपने सर्च करना है कैनवा प्रो, हाउ टू गेट कैनवा प्रो फॉर फ्री। तो कोई वीडियो देख के तो कैनवा प्रो का अकाउंट जो है ना बना लेना है आपने। ठीक है, तो लोगो यहाँ पे करना है जी सिलेक्ट। अब उर्दू की कैटेगरी में तो नहीं मिलेगी हमें, तो इसके लिए जो है न्यूज़ वेबसाइट हम लोग सर्च करेंगे तो कुछ वेरिएशन जो है ना हमें मिल जाएंगी। ये वाला लोगो जो है ना हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ये किया हमने कस्टमाइज़ पे क्लिक, तो अभी ये कस्टमाइज़ हो रहा है। इस कोई जगह पे हम लोगों ने, सॉरी, आपकी थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूंगा। ठीक है, दुनिया, ठीक है ना। ये लोगो इसी तरह से ये आ गया आपकी दुनिया .com जैसे है। तो अभी मैं इसको जो है ना डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड सेक्शन पे आना है, इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर देना है। सेव डाउनलोड सेटिंग, ये ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये हमें कैनवा के साथ ही मिलेगा, इस बात का आपने याद रखना है, कैनवा प्रो के साथ जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। और जो लोगो होता है ना, ये हमेशा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि वेबसाइट में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसकी जो बैकग्राउंड है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये अभी ये डाउनलोड हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और एक वेबसाइट है क्रॉप इमेज ऑनलाइन। इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे, इस लोगों को ऑनलाइन टूल की हेल्प से ही हम लोग इसको क्रॉप करेंगे। तो ये हमने इसको कर लिया जी क्रॉप। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसको क्रॉप कर लूँगा। अब पेंट की मदद से अगर इसको क्रॉप करोगे तो ये पीएनजी आपके पास नहीं आएगी, तो फिर मसला बन जाएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो इमेज है iloveimage.com, इस पे आके ना आपने क्रॉप कर लेना है। तो ये लोगो हमने सेट करना है। तो लोगो सेट करने के लिए ये अपेरेंट सेक्शन में आना है, फिर ये थीम सेटिंग पे आ जाना है। थीम सेटिंग पे हमने जितना भी इसका होम पेज है तो उसकी सारे की जो है ना हमने सेटिंग करनी है। मतलब इसका कलर वगैरह चेंज करना, और इसका लोगो चेंज करना, बाकी पोस्ट की सेटिंग, जर्नल सेटिंग, जितना A to Z जो है वो हमने यहाँ पे आके इसको सेट करना होता है। तो सबसे पहले जर्नल सेटिंग में लोगो एंड फेव आइकन, वो यहाँ पे गिवन है। सबसे पहला है जी ये लोगो, तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और जो नया हम लोगों ने बनाया है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने उठा लिया, यहाँ पे हमने कर दिया। जो फेव आइकन है ना वो भी हम लोगों ने बना लेना है। तो ये जो है
मैं अगेन इसको ले लेता हूँ। फेव आइकन जब आप लोगो बनाओगे तो उस वक्त फेव आइकन भी आपने बना लेना है। तो मैं यहाँ से ही एक फेव आइकन जो है ना निकाल लेता हूँ। इतना सा पोर्शन, ये इतना सा पोर्शन जो है ना हमने निकाल लेना है, ये हमने निकाल लेना है। ये हमने कर लिया क्रॉप, तो फेव आइकन भी हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, ये है जी रिमूव, ये करना है जी अपलोड, और ये फेव आइकन जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है तो इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन। फेव आइकन पता है क्या होता है? अब ये देखें, ये जैसे ग्लोब साइन शो कर रही है क्योंकि हमने कोई भी फेव आइकन नहीं सेट किया हुआ। ये देखें, ये फेव आइकन शो कर रहा है, यहाँ पे भी ये सॉरी ये ग्लोब साइन जो है ना शो कर रहा है। तो जब हम ये फेव आइकन सेट कर देंगे तो ये वाला जो है ना आ जाएगा इसकी जगह पे। जैसे देखिए हमारी वेब का ये शो कर रहा है, गूगल का ये, प्रो पाकिस्तानी का ये, तो हमारी वेब जो है ना वो ये हमें शो होगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ जी सिलेक्ट। मैंने सेलेक्ट इसको कर लिया, सेव चेंजेस हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो ये देखें जी, ये लोगो यहाँ पे हमारे पास सेट होके आ गया। फेव आइकन भी हमारे पास सेट होके आएगा, अभी नहीं आया, थोड़ी देर तक जो है ना ये भी सेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लोगो। फिर लेआउट सेटिंग, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो लेआउट सेटिंग में कलर जो स्कीम है ना हमारे पास, वो ये येलो आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रही है। इसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कलर स्कीम ये देखें ये आ गया, इसमें ये वाले कलर जो है ना गिवन है, ये रखना चाहें ये कर सकते हैं। ये ब्लैक हम लोग रखना चाहें तो ब्लैक भी रख सकते हैं। मैं इसको चेंज करता हूँ, ब्लैक मैंने इसको कर दिया। तो ये देखें ये कलर स्कीम जो है ना ये देखें ब्लैक हो गई। ठीक है, मतलब ये मर्ज़ी है आपकी, जो कलर भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। ये वाला कलर रखना चाहो ग्रीन, तो ये ग्रीन भी हम लोग रख सकते हैं। फिर इसके बाद है बॉडी बैकग्राउंड। जो बॉडी है वो इसको मैंने चेंज कर दिया। तो ये देखें ये कलर स्कीम जो है ना अब ये ग्रीन हमारे पास आ गई। तो फिर इसके बाद बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड जो है ना ये इस तरह से है। ये देखें ये इस तरह से जो है ना हमारे पास गिवन है। इसको चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। अब जो है इमेज बीजी जो है ना, एक बैकग्राउंड पे ना एक इमेज लगी हुई है ये इस नाम से, इसको चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। मतलब ये देखें ये इमेज है, ये जो है ना रिपीट हो रही है, इसको आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं इसको नहीं चेंज करने वाला, इसको वैसे ही रहने देता हूँ। फिर फुटर सेटिंग, फुटर सेटिंग में ये देखें ये इस तरह से ये वाली जो गिवन है चीज़ें, यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हो। अब मैं इसकी जगह पे जो है ये कर देता हूँ 23। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग डाल देंगे आपकी दुनिया। ठीक है, ऑलराइट, रिजर्व थीम डिज़ाइन बाय दिस। ठीक है, थीम डिज़ाइन बाय, या इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन बाय, ये क्योंकि मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। आप अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हो। जो ये लिंक है ना इसकी जगह पे आप अपना जो है ना नाम वो आप डाल सकते हो। अभी मैं यहाँ पे अपना लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक जो है ना डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है
ये जो है ना लिंक है, यही वाला लिंक हम लोग डाल देंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो ये सेव चेंजेस पे हम लोग कर देंगे क्लिक। तो अभी जो है मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। जो फुटर में हमने चेंजिंग की है तो वो भी हमें शो हो जाएंगी। बाकी जो ये देखें, ये इस तरह से कॉपीराइट आपके रिजर्व वेबसाइट डिज़ाइन बाय, इसको आप ख़त्म कर दो, आपकी मर्ज़ी है, इसको हटा दो। ये आप जो है ना आप पे डिपेंड करता है, आप इसको हटाना चाहो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, लोगो भी चेंज हो गया, फुटर की सेटिंग भी हम लोगों ने कर ली। अब वन बाय वन जो है ना हम नीचे तक आएंगे। अभी देखेंगे फुटर, ये जनरल सेटिंग, इसमें जो 4 ऑप्शन ये गिवन थे ये हम लोगों ने हटा कर दिए सेट। अब हेडर सेक्शन में आ जाते हैं। ये देखें हेडर सेक्शन में जो सबसे पहला जो है ना नेविगेशन का है, मतलब जो मेन्यू वगैरह हैं वो, अब उनका जो कलर दिया गया है ना वो ये वाला गिवन है, क्योंकि बाकी तो चेंज हो गया लेकिन ये वाला चेंज नहीं हुआ। तो इसको भी हम लोगों ने चेंज कर देना, क्योंकि कलर हमने एक ही रखना है, तो इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद है न्यूज़ टिकर। न्यूज़ टिकर भी इनेबल है हमारे पास, और जो है यहाँ पे अहम ख़बरें आप कर सकते हो, या ख़बरें आप नहीं देना चाहते, कोई भी अहम पोस्ट आप करना चाहते हो तो अहम यहाँ पे कर देना है, और बाकी जो है ना वो पोस्ट खुद उठा लेगा। किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से आप लाना चाहते हो तो स्पेसिफिक कैटेगरी से भी आप ला सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। अगर इसको आप शो नहीं कराना चाहते तो जस्ट इसको ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ पे क्लिक कर देना है तो ये न्यूज़ टिकर ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेविगेशन वगैरह ये हो गई। अब इनेबल स्टिकी नेविगेशन, ये जो नेविगेशन है ना आप चाहते हो कि ये स्टिकी हो, मतलब जैसे मैं ये नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे इधर जो है ना वो स्टिकी शो हो, यानी मेन्यू जो है ना शो होता रहे, तो इसको ना चेक कर देना है, ये इसको ना चेक कर देना है। तो ये सेव चेंजेस पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया, तो अभी इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मैं अभी इसको करता हूँ, देखें रिफ़्रेश मैंने किया तो ये देखें इसका कलर भी ऐसे करके ये चेंज हो गया। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद है होम पेज। होम पेज में जो ब्लॉक है वो हमारे पास इनेबल डिसेबल जो है ना दिए गए हैं। ये देखें ग्रिड, ये गिवन है, ये भी ऐसे पोस्ट ब्लॉक लिमिट, जो पोस्ट ब्लॉक है, मतलब ये वाले जो है ना यहाँ पे जो गिवन है, ये यहाँ पे इसकी जो ना सेटिंग वो हमें बता रहा है कि किसकी सेटिंग कहाँ पे आनी है, लेकिन इसको हम बाद में सेटिंग इसकी करेंगे। कुछ पोस्ट जब हम इसमें डाल देंगे, 5 6 7 8 जब पोस्ट इसमें आ जाएंगी तो फिर हम दोबारा इसकी जो है ना सेटिंग करेंगे। जब दोबारा हम इसकी सेटिंग करेंगे तो वो शो भी हो जाएंगी यहाँ पे। और जैसे कि जैसे ये इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं तो ये देखें, जैसे यहाँ पे ये ऐसे शो कर रहा है, ये मतलब यहाँ पे जो है ना ये गिवन आ रही हैं, तो ऐसे करके जो है ना ये हमारे पास भी ऐसे शो होता जाएगा। अब इन्होंने हमारी वेब वालों ने जो है ना ये तो कस्टम सेटिंग की हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइट है और कस्टम मेड है। इसमें जो थीम के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब डेवलपर ने जो चीज़ें रखी हैं तो उनको हमने ऐसे करके सेट करते जाना है। ठीक है, तो ये मतलब एक हो गया। फिर पोस्ट ब्लॉक कैटेगरी, तो इसकी भी एक है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक ग्रेड 1, ग्रेड, ठीक है ना, ये भी 1 बाई 1, इनमें से भी हम कैटेगरी चूज़ करते जाएंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास सेट होती जाएंगी। अब ये उनका जो आइकन है तो वो आइकन यहाँ पे गिवन है। क्रूजर स्लाइडर, जो स्लाइडर है वो भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हम लोग आ जाएं तो ये है जी स्लाइडर है, यहाँ पे जो है ना पोस्ट है, तो ये स्लाइडर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। इसको इनेबल ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ कर सकते हैं, शो हाइड ओवरले ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद है जी पोस्ट सेटिंग, पोस्ट मेटा, पोस्ट आथर, इसकी सेटिंग है, इसको भी बस आपने देख लेना है। पोस्ट लेआउट, तो ये लेआउट वगैरह है, जूम इन जूम आउट,
ऑन है, इनको ऑफ़ करना चाहो कर सकते हो। फिर इसके बाद है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में जो फ़ॉन्ट है वो हमारे पास गिवन है। अब जो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट दिए गए हैं वो ये वाले दिए गए हैं। नस्तक्लीक फ़ॉन्ट है, जमील नूरी नस्तक्लीक दिया गया है, ठीक है, और कलर इसका ब्लैक है, ये भी नस्तक्लीक है। उर्दू फ़ॉन्ट जो है ना यहाँ पे गिवन है। इनको आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद है फुटर विजेट। फुटर विजेट में भी हमारे पास जमील नूरी है, पैराग्राफ में भी, मेन्यू में भी, अल कातिब रेगुलर, ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना हमारे पास गिवन है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, ये देखें ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना गिवन है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नस्तकली ये मैं कर देता हूँ। इसको करते हैं हम लोग सेव। तो अभी आके हम लोग इसको करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें अभी ये ऐसे करके जो है ना हमारे पास ये जमील नूरी नस्तकलीक जो है ना फ़ॉन्ट आ गया। दोबारा आप उसी फ़ॉन्ट में जाना चाहो तो आप जा सकते हो। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इस फ़ॉन्ट के साथ आया हूँ। आप चेंज करना चाहो तो इसको वापस जो है ना उसी फ़ॉन्ट पे भी ले जा सकते हो। न्यूज़ स्टिकर, जो न्यूज़ स्टिकर है ये वाला न्यूज़ स्टिकर, ये यहाँ पे जो पोस्ट होंगी ना वो भी उसी नस्तक्लीक फ़ॉन्ट में आएंगी। फिर इसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के आइकन जो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो है ना गिवन है। यहाँ पे आपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट डालने हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम के साथ आए हैं। ये ऐसे करके ये सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब जो है ना इसको करते हैं रिफ़्रेश। पहले लिंक बने हुए थे, अब लिंक नहीं है, ठीक है। अभी मतलब जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हमें इसी वेबसाइट पे ले आएगा, ठीक है। आप अपने अगर इसमें आइकन डाल दोगे, फेसबुक अपना जो फेसबुक का पेज है आपका वो डाल दोगे तो आपके पेज पर ही चला जाएगा। शेयरिंग, शेयरिंग जो है ना सिलेक्शन पोजीशन राइट है। इनेबल शेयरिंग बार ये आ गया। इनेबल राउंडेड आइकन, उसमें राउंडेड आइकन होने चाहिए तो ये हॉवर इफेक्ट भी उसमें आ जाएगा। इसको मतलब जो हमारी पोस्ट है तो उसमें आइकन जो है ना शेयरिंग आइकन जो है ना शो होने चाहिए, ठीक है। ये आ गया। फिर डेमो इंपोर्टर, अगर हम इसका डेमो इंपोर्ट करना चाहें तो डेमो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये गिवन है। पहले हमें डेमो इंपोर्टर जो है ना नहीं मिल रहा था, यहाँ पे जब हम लोग आए तो इसमें भी ये गिवन है। तो ये हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करना चाहें तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यानी कि हमारे पास अवेलेबल है। अभी ये जो सेटिंग हम लोगों ने की है ये सेटिंग के साथ भी हम लोग जा सकते हैं। इसके अलावा हम ये डाटा इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसे मतलब आपने कैसे जो है ना इसकी सेटिंग करनी है वन बाय वन, मैनुअली कैसे सेटिंग करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है हम इसका डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब इसके डेमो वगैरह इसकी सेटिंग तो है ना ऐसे यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है ना इसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने ये विजेट सेक्शन में आना है। मतलब ये अपीयरेंस सेक्शन में, फिर विजेट सेक्शन में। अपीयरेंस के अंदर विजेट दिया गया, तो ये विजेट सेक्शन में हम लोगों ने आना है। ये विजेट सेक्शन में आए तो ये जो है सर्च, अब सर्च हमारे पास गिवन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कहाँ कहाँ पे ये इधर एक सर्च यहाँ पे हमारे पास गिवन है, बल्कि यही है, इसके अलावा कोई भी सर्च हमारे पास नहीं दिया गया। तो सर्च को हम रहने देते हैं। रीसेंट पोस्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रीसेंट कमेंट्स इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये आर्काइव इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये कैटेगरी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेटा इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। इनको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। ये एड्स वगैरह हैं तो इसको हम देखें, ये भी ठीक है ना। फ़िलहाल इसमें कोई कोई भी चीज़ नहीं दी गई। तो इसको आके अब हम लोग करते हैं रिफ़्रेश। तो ये वाली
ये देखें ये जो है ना ख़त्म हो गई ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो सेम मतलब इसी तरह से जो है ना इसकी सेटिंग आपने करनी है। अभी हम इसमें पोस्ट ऐड करेंगे, मतलब मैंने आपको बताया कि पेजेस कैसे ऐड करने हैं, उसमें मेन्यू में कैसे ऐड करना है, ये कैटेगरी वगैरह ये सब कुछ तो हमने कर लिया। फिर इसके बाद जो है हमने पेजेस जो है ना ऐड करने हैं, तो पेजेस ऐड करने के लिए ये हमने पेज सेक्शन में आना है और फिर यहाँ पे ऑल पेजेस में आए, ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पेजेस नहीं हम लोगों ने पोस्ट इसमें बनानी है, तो पोस्ट बनाने के लिए ये हमने ऑल पोस्ट पे आना है, तो जितनी भी पोस्टें हमने की हुई होंगी तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। तो ये वाली पोस्ट इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ। ये वाली पोस्ट जो है ना डिलीट हो गई। अब जो नई पोस्ट हम लोगों ने बनानी है तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट का जो है ना टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह जो कि मैं अभी आपको चेक करा दूँ। तो एक पोस्ट जो है ना हम यहाँ पे लेते हैं ये वाली। ठीक है, तो ये जो है ना टाइटल आ गया पोस्ट का, ये फिर ये इमेज आ गई, फिर ये वाली जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। बल्कि जो पोस्ट है ना ये हम रेडियो पाकिस्तान से लेते हैं ताकि किसी कॉपीराइट का इशू जो है ना बने। तो इसका जो उर्दू सेक्शन है ये वाला ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये वाली पोस्ट है, ये इसका जो है ना टाइटल ये आ गया है जी टाइटल। ये हमने टाइटल, लेकिन आपने अपना टाइटल बनाना है, कॉपी नहीं करना एग्जैक्ट, क्योंकि कॉपी करोगे तो फिर जो है वो सही नहीं आएगी। इस पिक्चर को इमेजेस को इसको भी हम लोगों ने सेव कर लेना है। फिर ये वाला डाटा है इसको भी हम कर लेंगे हैं कॉपी। ठीक है, ये और ये हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया जो कि ये है, ये से ये आ गया। और ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे होके आ गया ऐड मीडिया, क्योंकि एक मीडिया भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये वाली पिक्चर भी मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये हम लोगों ने पिक्चर भी ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसको सेट कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। इसका फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड होनी चाहिए, साइड इमेज कैसे मतलब होनी चाहिए। अब ये कहाँ पे है, बैनुल अक़वामी में ही हम लोग इसको डाल देंगे, कैटेगरी में डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टैग आ जाएंगे, फिर इसके बाद जो है ना फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज ये आ जाएगी, ये सेट होके आ गई। ठीक है, फीचर इमेज हमने यहाँ पे सेट कर दी। फीचर इमेज ये होती है जो टॉप पे शो कर रही होती है, उसको फीचर इमेज कहा जाता है, मतलब जो बाहर से हमें शो कर रही होती है। इसका मैं आपको कहूँ तो ये देखें ये फीचर इमेज है, ये गोल्ड की जो है ना ये वाली जो है ना है। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा पब्लिश।
ठीक है, तो ये पोस्ट हमने बना दी। तो इसको मैं करता हूँ अभी रिफ़्रेश। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ये पोस्ट हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई है। ये सब में शो हो रही है क्योंकि दूसरी कैटेगरी में हमने कुछ डाला नहीं हुआ, तो इसलिए जो है ना ये सब पे जो है ना शो हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करके मतलब ये सब की जो है ना शो हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो जो नई पोस्ट आपने दूसरी पोस्ट डालनी है तो वो भी ऐसे ही डालनी है। यहाँ पे आना है और ऐड न्यू, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, इसको सेटिंग करनी है, यहाँ से वो उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे टैग डालना चाहें टैग आपने डालने हैं, फिर ये फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करके तो इसको भी सेट कर लेना है, फीचर्ड इमेज को भी। और मतलब ऐसे ही फीचर्ड इमेज, ये पोस्ट इसको पब्लिश कर दोगे तो ये जैसे ये शो कर रही है तो सेम इसी तरह से जो है ना वो पोस्ट भी आपकी शो हो जाएगी। अब देखें, ये देखें, ये अहम खबरों में ये यहाँ पे भी दूसरी होती तो ये यहाँ पे चल रही होती। ये देखें, ये ऐसे करके देखें, व्यू काउंट भी आ गया, शेयरिंग बटन ये भी यहाँ पे आ गए, ये ऐसे करके ये यहाँ पे भी टॉप पे भी शो हो गई। तो ये ऐसे तरमीम करें, ये इसके व्यूज़ मज़ीद पढ़ें तो इसके भी यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेम इसी तरह से जो है ना आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, कोई दूसरी पोस्ट इसके अलावा हम लोग करना चाहें तो मैं अभी जो है ना कोई बिज़नेस कैटेगरी में जो है ना कोई पोस्ट मैं करना चाहता हूँ। ये देखें, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, जो इसको मैं कर लेता हूँ जी ऐड न्यू। ठीक है, सॉरी, ये पिक्चर भी इसकी कॉपी कर लेते हैं। अभी ये भी हम लोगों ने इसको भी कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहो लगा सकते हो, वैसे शो भी हो जाती है, तो यहाँ पे मैं पिक्चर नहीं लगाने वाला। अभी जो इसका है शोबिस तालीम, कारोबार कहाँ पे है, बिजनेस डिलीट कर दिया है क्या? तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए कारोबार, ये है कारोबार बिजनेस। ठीक है, कैटेगरी इसकी बिजनेस आ जाएगी। फीचर्ड इमेज, तो फीचर्ड इमेज इसकी यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है, हो गई इसकी सेटिंग। इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। तो पब्लिश हम लोगों ने कर दिया, तो इसको आके हम अगेन इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें, ये दूसरी जो है ना पोस्ट ये यहाँ पे आ गई, एक इधर आ जाएगी, फिर तीसरी बनाएंगे वो इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इसकी जगह पे ऊपर आ जाएगी, फिर ऐसे ही यहाँ पे शो होती जाएंगी, और ये फिर ऐसे जो है ना आती जाएंगी। ठीक है, तो जब पोस्ट इस पे ज़्यादा आ जाएंगी तो जो इसका होम से पेज सेक्शन है ना, इसको दोबारा भी हम लोग सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये वाला सेक्शन है ना, इसमें हम लोगों ने बैनुल अक़वामी इसको रख देना है, तो इसको हम कारोबार कर देंगे, तो ये कारोबार आ जाएगा। कैसे ये होगा, तो ये मैं अपैरेंट सेक्शन में आ जाता हूँ, अगेन मैं थीम सेटिंग में आता हूँ। ठीक है, ये पोस्ट, ये होम पेज में आना है,
और सबसे पहला तो ये है ना 6 इसमें हमें शो कर रहा है पोस्ट ब्लॉक लिमिट। तो हर पोस्ट में ना इतनी शो होनी चाहिए। ब्लॉक की कैटेगरी, पोस्ट ब्लॉक की कैटेगरी। अब जो ब्लॉक 1 है वो तो ये वाला जो है ना गिवन है हमारे पास, सॉरी ये वाला, ये ब्लॉक 1 तो हमारे पास सेम यही रहेगा ये वाला। इसमें तो लेटेस्ट जो भी आएगी ना वो यहाँ पे हमारे पास शो होती जाएगी। लेकिन जो ब्लॉक 2 है ना एज़ पर होम पेज या ग्रेड 1, इसको ना हमने चेंज करना है। अब इसको हम लोग ने बैनुल कौमी कर देना है। जो इस ग्रेड 1 है ना इसको हम कारोबार कर देंगे। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब जो दूसरी कैटेगरी है ग्रेड 2 में फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें दूसरी कैटेगरी आप डाल दोगे, उसमें पोस्ट डालोगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी कैटेगरी बहुत ज़्यादा बनी हुई है लेकिन यहाँ पे नहीं शो कर रही। क्यों नहीं शो कर रही? क्योंकि उसमें हमने पोस्ट नहीं डाली। जिसमें हमने पोस्ट डाली है तो ये 2 है और इसमें 2 हमारे पास आ गई हैं। ठीक है। तो ये मतलब नेक्स्ट जो है पाकिस्तान की फॉर एग्ज़ाम्पल आप रखना चाहते हो, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगी। पाकिस्तान को सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अभी ये हमने कर दिया इसको सेव। तो जैसे ही हमने सेव किया तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखें अभी ये जो है ना हमारे पास वही बैनुल अक़वामी यहाँ पे हमारे पास शो हो गई नीचे बिल्कुल ही। ठीक है। जो कारोबार देखें यहाँ पे शो हो गई ये। बाकी यहाँ पे हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। जो हम सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान आ जाएगी, ये शोबेज़ आ गई, या ये स्पोर्ट्स आ जाएगी। ये यहाँ पे इसी तरह से जो दूसरी हमारी कैटेगरी हैं वो आ जाएंगी, जिनमें ये है तालीम है, टेक्नोलॉजी है, दिलचस्प व अजीब है, सियासत है। तो वो सेम इसी तरह से। तो आपने जैसे ये 2 मैंने सेलेक्ट किए हैं तो आपने भी सेम इसी तरह से इनको सेलेक्ट करते जाना है। लेकिन क्योंकि अभी उनमें पोस्ट नहीं है तो इसलिए ये ऐसे हमें शो कर रहा है। तो ये मतलब ऐसे जो है ना हमारे पास आ रहा है। तो होम पेज की सेटिंग मतलब ये इस तरह से आती जाएगी। अभी इस पे डाटा नहीं है जिसकी वजह से हमें ऐसे जो है ना ये शो कर रहा है। ठीक है। तो ये आपने जो है ना ऐसे ही इनको सेट करना है। अब करियर स्लाइडर ये इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। जो स्लाइडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर जो सेटिंग आपने करनी है फिर उसके बाद जो है ना सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। ये मतलब होम पेज की सेटिंग ऐसे आ जाएगी। पोस्ट भी आपने ऐसे बना लेनी है। अब इसके अलावा कुछ मज़ीद सेटिंग होती है। मिनी विजेट भी हम लोगों ने कर लिया। जो कस्टमाइज सेक्शन है ना इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये कस्टमाइज सेक्शन में हम लोग आए। कस्टमाइजेशन ना कुछ थीम जो कि वर्डप्रेस में होती हैं तो उनकी मतलब अपने जो है ना उसमें दिया होता है डेवलपर ने। जैसे ये होम पेज की सेटिंग का जो है ना उसने दे दिया अपना बनाया। इसके अलावा कुछ ऐसी भी थीम होती हैं जो जिनकी सेटिंग हम कस्टमाइज से करते हैं। तो ये देखें ये सेटिंग, जनरल सेटिंग, लोगो, फेव आइकन, लेआउट सेटिंग, फुटर सेटिंग। तो ये देखें ये इस तरह से जो है ना ये वहाँ पे भी बनी हुई आ गई। यहाँ से भी हम इसको सेटिंग जो है ना देख सकते हैं, इसकी कर सकते हैं। ये हेडर सेक्शन भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। नेविगेशन और ये भी ऐसे आ गया। ठीक है। फिर इसके बाद साइट आइडेंटिटी, आपकी दुनिया। ठीक है ना, मैं इसको जो है ना कैपिटल कर देता हूँ। आपकी दुनिया, ये जस्ट अनदर वेबसाइट। ये जस्ट अनदर वेबसाइट नहीं लिखना होता। यहाँ पे अभी मैं इसको टाइप करता हूँ प्रो पाकिस्तानी। गूगल पे टाइप करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है ना ये ट्रस्ट सोर्स ऑफ हैपनिंग टेक्नोलॉजी टेलीकॉम बिजनेस स्टार। ठीक है। ये जो है ना हमने लिखना होता है ये वाला टेक्स्ट इसी तरह से। ठीक है। ये हमारी टैग लाइन होती है। आपकी दुनिया एज दी
मोस्ट ट्रस्टवर्थी रिसोर्स। आगे जो है ना, जो भी आप लिखना चाहो इसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब ये सर्च इंजन में जो है ना हमारे पास जाता है। तो साइट टाइटल एंड टैग लाइन इसको डिस्प्ले कराना चाहो तो आप करा सकते हो। हम इसको ना डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते। ठीक है, ये साइट आइकन यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं, ये वाला। वहाँ पे भी सेटिंग हमारे पास गिवन थी, वहाँ पे भी हम लोग कर सकते थे। ये देखें जी, ये मैंने क्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अभी इसको कर देते हैं हम लोग पब्लिश। ठीक है, तो इसको करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें, ये आपकी दुनिया जो है ना, फेव आइकन भी हमारे पास बन के आ गया, जो कि पहले नहीं शो कर रहा था। ठीक है, ये तो कस्टमाइजेशन मतलब यहाँ पे जो है ना हमें ये शो कर रहा होता है। तो इसको सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है, यूआरएल की सेटिंग वगैरह ये आपने करनी है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट, होम, हेडर इमेज लगाना चाहो, बैकग्राउंड इमेज, विजेट, स्टैटिक फ्रंट पेज, इसकी सेटिंग, एडिशनल सीएसएस आप करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी सेटिंग यहाँ पे करनी है तो इसको सेव आपने करते जाना है। फिर ये मैं बैक इसको कर लेता हूँ, यानी कि बैक हम लोग आ जाते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास ये वाली सेटिंग भी कस्टमाइजेशन की भी इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, पोस्ट सेक्शन भी इसी तरह से आ गया। मीडिया सेक्शन, मीडिया में जो पिक्चर हम लोग डाल रहे होते हैं तो इसकी लाइब्रेरी में जा रही होती हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास ये आ रही हैं। ये जितनी भी हम सेटिंग इसमें डालते रहे हैं तो वो ये यहाँ पे आती रही हैं। नई पिक्चर हम डालना चाहें इसमें ऐड न्यू करके यहाँ पे हम वो डाल सकते हैं। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है ना पेरेंट्स में ये जो है थीम है, कस्टमाइजेशन, विजेट, मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड, इंपोर्ट डेमो डाटा, थीम सेटिंग, एडिटर। एडिटर में ये होता है कि इसमें हम इसकी कस्टम कोई कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसकी जितनी भी फाइलें वगैरह दी गई हैं तो ये गिवन है, तो ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसी तरह से इनमें कोई चेंजिंग करनी हो तो ये आप आसानी के साथ कर सकते हो। अपेरेंट्स में ये जितनी चीज़ें हैं तो ये मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद आ जाता है ये प्लगइन। ये जितनी भी प्लगइन हैं मतलब जो इस थीम के साथ ज़रूरी थी तो वो हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी हैं, वो हमने बना दी हैं। अगर इसके अलावा कोई और प्लगइन हम इसमें डालना चाहें तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। तो ये ऐड न्यू पे करना है क्लिक। नई प्लगइन जो है ना डालने के लिए क्लासिक एडिटर, इसको आप इंस्टॉल करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब एडिटिंग में आपको मसला बन रहा है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कंटैक्ट फॉर्म, कंटैक्ट फॉर्म 7 ये हम लोग यूज़ कर लेंगे। कोई भी बंदा जो है वो कंटैक्ट करना चाहे हमारे साथ तो मतलब कंटैक्ट अस, उसमें अपना नंबर भी डाल दें हम लोग, ईमेल भी डाल दें कोई करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई फॉर्म जिसमें अगर उसकी कोई क्यूरी है और वो क्यूरी वगैरह डालना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा तो इसका इसको हम बाद में भी एक्टिव कर सकते हैं, तो इसको हम बाद में कर देंगे। इसके अलावा कुछ और प्लगइन भी हमें चाहिए होती हैं, मतलब कोई भी प्लगइन आपने इसमें यूज़ करनी हो तो वो आप जो है ना कर सकते हैं। जिसमें है जी योस्ट एसईओ, ये करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये इसको जो है ना इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। इसकी वन टाइम सेटिंग होती है तो वो सेटिंग भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, प्लगइन सेम इसी तरह से आ जाएगी, ये आप डाल सकते हो। प्लगइन एडिटर है, इसको एडिट करना चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे यूज़र आ जाता है। अगर आप अपने अलावा किसी और को इसकी एक्सेस देना चाहो तो आप ये दे सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, मतलब कोई आपकी वेबसाइट पे जो है ना पोस्ट वगैरह पब्लिश करना चाहता है या किसी दूसरे बंदे को आप एडिटर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो यूज़र यहाँ पे उसका यूज़र नेम आ जाएगा, यहाँ पे जो है ना उसकी ईमेल आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे जो है ना उसका पासवर्ड। ठीक है,
ये पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेंड द यूज़र ईमेल अकाउंट, ठीक है, उसको चला जाएगा। उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट जो है ना डाल दी जाएगी। अब उसका रोल जो है ना कौन सा आप रखना चाहते हो, तो उसका रोल जो है ना एज ए सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, आथर है, एडिटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर देना चाहते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। अगर आपने उसको आथर करना है तो ये आथर आप दे सकते हो, सिर्फ वो पोस्ट पब्लिश करेगा। मतलब ये उसमें फिर रूल्स उसका देना है, तो जितनी आप उसको एक्सेस देना चाहते हो तो वो जो है ना इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे तो एक नया यूज़र जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, योर प्रोफाइल, ये हमारी प्रोफाइल है, मैं नया जो है ना नहीं ऐड करने वाला। तो ये यहाँ पे जब हम इसको देख रहे होते हैं तो यहाँ पे जो है ना ये देखें इस तरह से टूल बार ही हमें शो कर रहा है। इसको मैं कहता हूँ कि ये शो ना करे, तो इसको मैं यहाँ पे अनचेक कर दूँगा। ठीक है, मैंने इसको अनचेक कर दिया, इसको मैं अपडेट कर दूँगा। तो अभी ये जो टूल बार है ना ये हमें शो नहीं करेगा। ये देखें, ये उसने शो नहीं किया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा इसका कलर जो है ना ये वाला आ रहा है। ये वाला कलर हम रखना चाहें तो ये देखें ये कलर चेंज हो गया। ये रखना चाहें तो ये आ जाएगा, ये रखना चाहें तो ये आ जाएगा, ये रखना चाहें तो ये। अब जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब इनेबल कीबोर्ड शॉर्टकट ये करना चाहते हो तो इसको भी चेक कर देना है। फिर ये वाली जो सेटिंग है इसको आप चेंज करना चाहो, ईमेल वगैरह या अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर भी ग्रेविटर के थ्रू जो है ना ये लगा सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहें तो ये पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाना है टूल्स में, अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो टूल्स हैं ये भी इनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक दफ़ा डाटा इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर सकते हो किसी दूसरी वेबसाइट से। एक्सपोर्ट करना है यहाँ का डाटा तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाती है सेटिंग, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में सबसे पहला जो कि जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग में ये वाली साइट टाइटल इसको भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमारी वेबसाइट HTTP पे S पे है तो इसको भी S हम लोग ये लगा देंगे ये। ठीक है, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट अब हमारे पास एक्टिव आ रहा है। ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। एनीवन कैन रजिस्टर, इस पे क्लिक कर देंगे तो कोई भी मेंबर आके रजिस्टर कर सकता है। न्यू यूज़र एज ए सब्सक्राइबर आएगा, आप जो न्यू यूज़र है उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं, कंट्रीब्यूटर कोई भी आप कर सकते हो। जो साइट की लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आ रही है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मतलब जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त हम लोगों ने डाला था तो वो भी यहाँ पे चेंज उसको कर सकते हो। डेट फॉर्मेट ये आ गया, टाइम फॉर्मेट जो है ना ये आ गया, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है ना, वर्क स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ठीक है, ये सेव पे क्लिक कर देना है। कोई भी चेंजिंग आपने की है तो उसको फिर यहाँ पे चेंज कर देना है। तो अभी इसको अगेन हम लोगों ने जो है ना लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए मैं दोबारा जो है ना इसमें लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अगेन हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे क्योंकि वो बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये वाली सेटिंग हम लोगों ने की है ना तो इसीलिए जो है ना इसने हमें निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये जर्नल आ गया। फिर इसकी राइटिंग, राइटिंग की सेटिंग, जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट जाएगी वो अनकैटेगराइज में जाएगी। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। ठीक है, मेल वगैरह ये इसी तरह से जो है ना ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना रीडिंग, स्टैटिक पेज है। ठीक है, स्टैटिक ये पोस्ट वगैरह जो है ना ऐसे आ जाएंगी, फुल टेक्स्ट आ जाएगा। इसको आप चेंज करना चाहो तो कर दोगे। डिस्करेज सर्च इंजन, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में ना जाए तो इसको क्लिक कर दोगे तो सर्च इंजन में जो है ना इंडेक्स नहीं होगी आपकी साइट, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है अब सर्च इंजन में नहीं जाएगी। फिर इसके बाद डिस्कशन, डिस्कशन में डिस्कशन सेटिंग इसकी को बस आपने देख लेना है, जो चीज़ आपको सही लगे तो वो आप कर सकते हो, बाकी आप हटा दो। मीडिया, मीडिया सेक्शन वही है कि मीडिया की थंबनेल साइज़ इतना इतना आ गया, इसको आप बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो। मीडियम साइज़ इतना आ जाएगा, लार्ज साइज़ जो है ना ये इतना आ जाएगा। अपलोडिंग फाइल,
तो ये जो है ना ऐसे इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अपलोड फाइल जो है ना ये इस तरह से आ जाएगी। फिर इसके बाद है परमालिंक। ये परमालिंक स्ट्रक्चर जो है ना इसकी हमने सेटिंग करनी होती है, तो इसको भी हमने एक दफ़ा सेट करना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये आया है, मतलब जो हमारी पोस्ट है तो उसको मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये ऐसे, तो ये देखें ये पी सवालिया निशानी पी फिर इज़ इक्वल टू 45, ये ऐसे जो है ना हमारे पास आया हुआ है। तो इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना जो हमारा पोस्ट का स्लग है ना वो आए, तो यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करेंगे, ये वाला जो है ना हम लगाएंगे। ये करने के बाद इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, तो अभी जो हमारे पास आएगी, मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश और अभी मैं इसको करता हूँ ओपन, तो ये देखें ये इस तरह से जो है हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये स्लग हमारे पास बन के आ गया। तो आपने इस परमालिंक को भी चेंज करना है। ठीक है, परमालिंक भी चेंज हो गया। फिर उर्दू कीबोर्ड, इसकी सेटिंग आप करना चाहो, इसको एक दफ़ा देखना चाहो तो कर सकते हो। तो ये देखें फ़ोनेटिक के लिहाज से जो है ना ये कीबोर्ड गिवन है, तो जब आप टाइपिंग करोगे तो मतलब आप यहाँ पे कर सकते हो इनको देखते हुए। ये फ़ोनेटिक कीबोर्ड जो है ना गिवन है। अब प्लगइन सेक्शन में आना है, तो एक प्लगइन है जो कि जिसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया था उर्दू कीबोर्ड। ये देखें ये एक्टिव आ रही है दोबारा से, डीएक्टिवेट नहीं हुई थी जब हम लोगों ने इनको किया था। तो इस तरह से जो है ना इनकी सेटिंग है। ये सेटिंग जो है ना आपने कर लेनी है। जो पेज बनाना है तो उस पेज के लिंक जो है ना यहाँ पे अपेरेंट सेक्शन में आके ये थीम सेटिंग में आके भी इसके जो है ना आप डाल सकते हो। ये कहाँ पे, ये जगह सोशल मीडिया में आने हैं, तो जो फेसबुक है यूआरएल, अपने पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल दोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये आ रहा है, आते हैं लेकिन हमने रिमूव कर दिया हो। ये डालने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब वेबसाइट हमारी जो है ना बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ये देखें रेडी हो चुकी है ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्योंकि पोस्ट हमने ज़्यादा डालनी है, जब पोस्ट हम ज़्यादा डालेंगे तो इसकी सेटिंग भी हम लोगों ने एक दफ़ा फिर करनी होती है। ये जो होम सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया है, यानी ये जैसे मैंने ये दो सेट कर दिए, ये कारोबार वाला और ये बैनुल अक़वामी किया है। तो बाकी कैटेगरी में जब पोस्ट आती जाएंगी तो वो भी ऐसे ही यहाँ पे डालते जाओगे तो यहाँ पे ये शो होती जाएंगी।